मानव जीवन बहुत ही अनमोल है। देवता भी तरसते हैं कि देव योनि तो भोग योनि है, मनुष्य योनि कर्म योनि है। अच्छे कर्म करके, सत्कर्म करके, शुद्ध कर्म करके हम अपने जीवन को ऊपर ले जा सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं, या दुष्कर्म करके अधोगति की ओर जा सकते हैं, फिर से 84 लाख योनि के चक्कर में पड़ सकते हैं। हम सही कार्य करें, शुभ कार्य करें, धर्म कार्य करें। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये बात इस कोरोना संकट काल में हमें समझना चाहिए। धर्म की रक्षा करें तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसमें आज हम लोग ज्ञान के अंतर्गत सुनते हैं, वही कुछ शास्त्र की पौराणिक कथा है। कथा शायद सबको मालूम हो, लेकिन उसका गूढ़ निहितार्थ क्या है उसको हम जानना चाहेंगे। क्योंकि जो धर्म पर आरूढ़ होता है, धर्म पर जो चलता है, धर्म परायण जीवन जीता है, उसके सामने प्रकृति भी लाचार हो जाती है, देव शक्तियां भी लाचार हो जाती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लाचार हो जाते हैं धर्मात्मा के सामने। अगर कोई व्यक्ति धर्मात्मा है ना, अगर कोई गलती नहीं कर रहा है तो भजन पूजन कर रहा है, शुभ कर्म कर रहा है, शुद्ध कर्म कर रहा है, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा रहा है, सबकी सेवा कर रहा है, सबके दुख सुख में भागीदार हो रहा है, उसे मारे तो कैसे मारे, ये बहुत बड़ा प्रश्न प्रकृति के सामने भी होता है, देव शक्तियों के सामने भी होता है। अब जैसे राजा बलि असुर कुल में पैदा लिए, असुर थे लेकिन धर्मात्मा थे, और जब देव शक्ति देवताओं के राजा इंद्र प्रकृति में असंतुलन पैदा करना शुरू कर दिए तो क्या हो गया? क्या असंतुलन पैदा हुआ? बरसात होती थी नहीं होती थी, आंधी आती थी नहीं आती थी, बाढ़ आती थी नहीं आती थी, यानी प्रकृति में विपर्य होने लगा। जब देवराज इंद्र ऐसा करने लगे, चारों तरफ त्राही त्राही मचने लगी, सारे लोगों में मचने लगी। इंद्र के इस व्यवहार से इंद्र का जब उन्माद बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया, तो राजा बलि ने कहा कोई बात नहीं, प्रकृति क्षुब्ध हो गई है, अब हम इंद्र को नियंत्रित करते। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है कैसे जब एक सीमा तक प्रकृति सहन करती है, उसके बाद उनका रौद्र रूप क्या होता है हम लोग अभी देख रहे हैं। कोरोना संकट में कोरोना एक प्रकार से प्रकृति का रौद्र रूप ही है। हम लोगों ने प्रकृति के विरुद्ध आचरण किया, पर्यावरण को असंतुलित कर दिया, पेड़ काटे चले गए, जंगल के जंगल काटते चले गए। अतिवृष्टि अनावृष्टि क्या है? प्रकृति के क्षुब्ध होने का दुष्परिणाम है। प्रकृति क्षुब्ध हो गई तो राजा बलि ने कहा कि हम इंद्र को नियंत्रित करते हैं। बलि ने चढ़ाई की और इंद्र को हरा दिया। राजा बलि अकेले ऐसे शासक हुए हैं जो इंद्र के आसन पर बैठे ही नहीं, उन्होंने अप्सराओं का नृत्य गान देखा सुना ही नहीं, सोमरस का पान ही नहीं किया, और सिर्फ वो केवल तप करते थे, यज्ञ करते थे। सारे देवी देवता असुर कुल में जन्म लेने के कारण अपने दानवों को भी लगा रखा, प्रकृति में कोई विपर्य नहीं होना चाहिए जब तक इंद्र पद पर राजा बलि रहे। अपने समय के लोगों को भी लगाया रहा राजा बलि, पहले शासक हो, कि प्रकृति में कोई विपर्य नहीं हो, समय पर बरसात हो, सब हंसी खुशी से रहें। जैसे धरती पर राम राज्य था, स्वर्ग में इसी तरह बलि राज्य था। बलि कोई भोग विलास करते ही नहीं थे। बलि कहते थे कि मेरे परम पितामह यानी बाबा हमारे प्रहलाद थे, विष्णु भक्त थे, नारायण भक्त थे, और केवल लोक संग्रह के लिए हम राज कर रहे हैं। लोक संग्रह का मतलब जैसा गीता में कहा गया है ना, बताया गया है, संसार यानी लोग सुखी हो, इसलिए हमने ये दायित्व लिया है। ये राजा बलि कहते थे सभी लोग सुखी हो, हमारा भोग विलास से कोई मतलब नहीं। देवता लोग खुजली हुई गए विष्णु के पास, पर बलि से लड़े कौन? विष्णु जी ने कहा कि आखिर लड़ेगा कौन, क्योंकि वो तो गलती से भी गलती नहीं कर रहे हैं, आखिर क्यों करेगा? तो फिर भगवान विष्णु ने कहा कि चलो हम मार्ग निकालते हैं, क्योंकि बलि ने देवताओं को भी अपदस्थ नहीं किया था, केवल इंद्र को अपदस्थ किया था इंद्रासन से। नारायण से जब ब्रह्मा ने कहा प्रकृति के विधान के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार बलि को पाताल लोक में रहना चाहिए, क्योंकि असुर कुल में जन्म लिया और असुर का क्षेत्र पाताल लोक है, वे स्वर्ग लोक में रह रहे हैं, ये सही नहीं है। तब विष्णु ने कहा अच्छा हम कोई व्यवस्था करते हैं। तब नारायण देव माता अदिति और देव पिता ऋषि कश्यप के गर्भ से पैदा हुए बामन के रूप में। बामन मतलब बौना, छोटा, और भीख मांगने गए
राजा बलि के पास, यानी भगवान नारायण को भिखारी बनना पड़ा। पर करे क्या? ऐसा नहीं था कि सुदर्शन चक्र की धार कुंद पड़ गई थी या उसे कमी आ गई थी, लेकिन धर्मात्मा का विनाश कैसे करें? धर्म का विनाश तो संभव ही नहीं है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि महाराज बलि, आप अभी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और ये दान मांगने वाला वामन अवतार है, ये नारायण है, इनको कोई दान मत दो। तो बलि ने कहा, मेरे जीवन के पुण्य फलित हुए हैं, मैं जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूं ना, स्वयं नारायण भिक्षुक बनकर आए हैं, मैं दान जरूर दूंगा। अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। शुक्राचार्य ने कहा, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तू राजभ्रष्ट हो जा। संसार की बात शुक्राचार्य ने कही। बलि ने कहा, मुझे राज सुख नहीं चाहिए, नारायण मिल रहे हैं, भगवान मिल रहे हैं, बस संसार जा रहा है, विसर्जित हो रहा है तो जाने दीजिए। जीवात्मा के पास संसार वैसे भी कब तक रहता है? देखिए बलि कितनी गहरी बात करे। जीवात्मा के पास संसार वैसे भी कब तक रहेगा? बलि ने कहा, संसार को तो विदा होना ही होना है, पर ये शुभ कर, मेरा पुरुषार्थ, मेरा ये प्रयास मुझे नारायण से मिला रहा है और ये मौका हम खो दें? शुक्राचार्य को कहा, हम नहीं खोएंगे। तो बलि ने संकल्प लिया। जब बलि बर्तन से जल ले रहे थे तो शुक्राचार्य टोटी में बैठ गए। अब जल ही ना निकले बर्तन से, तो राजा बलि ने सीख डालकर, फूंक मारकर बर्तन की टोटी को साफ करते हैं। अब सीख डाला तो एक आंख शुक्राचार्य की फोड़ डाली और जल तब निकलने लगा। तब बलि ने पूछा, क्या चाहते हैं? वामन अवतार जो थे, भिक्षुक के रूप में वामन देवताएं थे, तो बस 3 पग धरती चाहते हैं। जब वामन ने विराट रूप धारण किया, तीनों लोक में व्याप्त हो गए। एक पैर से धरती नापी, संकल्प करके तो दे दिया 3 पग बलि ने, लेकिन अब वो विराट रूप वामन ने धारण कर लिया। एक पैर से धरती नापी, दूसरे पैर से आकाश नापा। अब तीसरा पैर कहाँ रखे? महाराज बलि से पूछा। तीसरे पग से तो पाताल नाप सकते थे, लेकिन पाताल तो बलि के लिए छोड़ना था ना, स्थान देना था। तो ये हुआ कि जैसे दान से दान देने वाला बड़ा होता है, तो बलि ने कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रखिए। सिर पर रख दिया। जब वामन बने विराट विक्रम, तो देखते ही बिंदुमती ने कहा, अरे ये मेरे भाई को छलने आया है। बिंदुमती ने कहा, दुष्ट, मैं तो इससे जहर पिलाऊंगी, स्तनपान तो कराना है पर अब जहर पिलाऊंगी। फिर भगवान ने कहा, ए मस्तू, वही बिंदुमती पूतना बनी। अब वही पूतना जब कृष्णावतार हुआ तो दूध में जहर लगाकर पिलाया नंदे कृष्ण को। तो ये भी इससे जुड़ी हुई बातें हैं। तो जब भगवान ने 3 पग से नाप लिया सारा, तो बलि ने कहा, एक जगह ऐसी है धरती पर जो मेरी नहीं है, सुमेरु पर्वत, जो किसी का स्थान नहीं माना जाता। ये सुमेरु पर्वत कहाँ है? धरती और स्वर्ग का मिलन बिंदु है। तो ब्रह्मा विष्णु आए, महाराज आपने धर्म का काम किया, बस प्रकृति में विपर्य हो रहा था कि आप पाताल लोक के हैं तो पाताल लोक में रहिए, स्वर्ग लोक में न रहे तो आपको पाताल लोक रहना चाहिए था, इसलिए ऐसा किया गया। पर वामन भगवान के रूप में जो अवतरण हुआ है भगवान विष्णु का, उनको अंदर से लग रहा है, ग्लानि तो होती है कि मैंने राजा बलि के साथ छल किया। तो उन्होंने कहा कि अब मैं प्रायश्चित करूंगा। राजा बलि को कहा कि एक रूप में मैं आपका द्वारपाल बनकर प्रायश्चित करूंगा। बलि ने कहा, आप द्वारपाल क्यों बनेंगे? आप तो मेरे आराध्य हैं। मेरे बाबा प्रहलाद आपकी भक्ति किए थे, मेरे पिता विलोचन आपकी सेवा किए थे, आप द्वारपाल कैसे बनेंगे? वामन भगवान ने कहा, नहीं नहीं बलि, हम तुम्हारे बड़े कृतज्ञ हैं, तुमने दान दिया, तुम्हारे द्वारपाल बनकर रहेंगे। तो द्वारपाल बनकर रहे। एक बार बलि तपस्या करने के लिए कुछ दिन हिमालय चले गए, सुमेरु पर्वत पर। तो देवराज इंद्र इठलाते हुए आए और बोले बलि से, देखा बलि, मैंने सब कुछ छीन लिया तेरा। देखिए राजा बलि क्या कहते हैं, हमसे किसी ने छीना नहीं, हमने तो दान में दिया है। और ये मत समझो इंद्र कि मेरे शौर्य में कोई कमी आई है, मैं वही बलि हूं जिनके घूंसे से ऐरावत हाथी मूर्छित होकर गिर पड़ा था। ये मत भूलो, अगर मैं दोबारा युद्ध करने के लिए आमदा हो गया, अगर मैं दान को भूल जाऊं, दान की महिमा, दान की मर्यादा, तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। इस तरह से राजा बलि ने कहा। अब इंद्र भाग गए। फिर बाद में बलि पाताल लोक चले गए। अब भावना की दुहाई को देखिए फिर से। जिस दिन वामन दान लेने गए थे उस दिन द्वादशी थी, इसलिए उसे वामन द्वादशी कहते हैं। तो रक्षाबंधन में माता लक्ष्मी पहुंचती है। देखिए भावना की दुहाई है ये। उस दिन क्यों पहुंची? क्योंकि अब
द्वारपाल बन के भगवान विष्णु बैठे हैं, तो उनको मुक्त कराना है। तो माता लक्ष्मी क्या करती है, उनको लगता है कि एक प्रकार से वामन पाताल लोक में कैद है, प्रकृति के कर्म का फल तो उसे सुनिश्चित है, देव दानव मानव सबको कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, उसका सामना करना ही पड़ता है। बलि से अब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं आपको भाई बनाने आई हूँ, मैं आपकी बहन बनना चाहती हूँ। तो बलि ने कहा, अरे आप तो माता हैं, जगन माता हैं, आप आदेश करें ना। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बहन बनूंगी। अब राजा बलि ने कहा कि आपकी मर्जी। फिर लक्ष्मी माता ने राजा बलि को राखी बांधी। भाई बहन का जो ये रक्षाबंधन पर्व है, उसकी एक कथा है कि माता लक्ष्मी ने भाई बनाया राजा बलि को। जैसे ही बहन बनी तो लक्ष्मी माता ने कहा, ये बताओ कि बहनों को कोई रखता है? तो उन्होंने कहा, मैंने बहनों को रखा कहाँ, वो तो खुद ही खड़े हैं, मैं तो रोज इनकी पूजा करता हूँ यहाँ आकर के, वामन के रूप में भगवान विष्णु है, मैं उनकी रोज पूजा करता हूँ। राजा बलि ने कहा। फिर बलि ने कहा, महाराज आप जाइए, मेरी बहन के साथ आप जरूर जाइए, इस बार तो जरूर चले जाइए। लेकिन विष्णु भगवान ने कहा, मैं तो जा रहा हूँ बैकुंठ, पर एक रूप में नित्य पाताल लोक में रहूंगा, आपका द्वारपाल बनकर रहूंगा। तो कहने का अर्थ है कि धर्म का कोई प्रतिकार नहीं है, राजा बलि ने कोई गलती नहीं की। आप देखिए कि भगवान को किस रूप में आना पड़ा, कोई असत से बलि का तो नाश हो नहीं सकता था, भिक्षा मांग करके उन्होंने इस तरह से बातें कही। उसी तरह महाभारत का ही एक प्रसंग लेते हैं, भीष्म पितामह को कैसे मारा जाए, वो तो धर्माचरण पर है। ये भी एक बड़ा प्रश्न था महाभारत में कि वो भी धर्माचरण पर है। और जब महाभारत युद्ध हुआ तो 10 दिन तक कौरव के सेनापति रहे भीष्म पितामह, क्योंकि बचपन से वे हस्तिनापुर के राजमहल में रहे, पर भीष्म कभी सुख भोग में नहीं रहे, भोग विलास में नहीं रहे। भीष्म का महल राजपुरुषों का महल तो था, पर वह महल कुटिया जैसा था। त्याग तपस्या का जीवन भीष्म पितामह जीते थे। कभी उस ऋषि का सत्संग कर रहे हैं राजकाज के बाद, और कभी दूसरे ऋषि का कर रहे हैं, और सारा समय जो बचता था राजकाज के बाद वो अध्ययन में जाता था, साधना स्वाध्याय में जाता था। भीष्म पितामह का धर्म था और नारायण विष्णु के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी, अगाध भक्ति थी। जब भीष्म सेनापति थे 10 दिनों तक युद्ध के नियम में कोई व्यतिरेक नहीं हुआ, कोई धर्म के विरुद्ध, मर्यादा के विरुद्ध कोई आचरण नहीं हुआ युद्ध में। तो भीष्म जब तक सेनापति रहे युद्ध के नियम में कोई व्यतिरेक नहीं हुआ। जितनी भी कुटिलता रची गई ना, अभिमन्यु वध हो, रात्रि काल में युद्ध हो, सब भीष्म के बाद हुआ है। कोई अनीति पूर्वक कार्य 10 दिनों तक महाभारत के युद्ध में नहीं हुआ। पर एक दिन दुर्योधन ने उनको चढ़ाया, आप पांडवों का वध क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, दुर्योधन जब तक मेरे हाथ में धनुष है तब तक तुमको मैं हारने नहीं दूंगा, ऐसा भीष्म पितामह ने कहा। तो बहुत अच्छी बात कही कि जब तक मैं सेनापति हूं मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। शकुनी तो शकुनी है, चुपचाप बोलता है, अरे हारने तो नहीं देंगे पर जीतने भी नहीं देंगे। अब ये बात जब शकुनी ने दुर्योधन को कही, भीष्म ने सुन ली। हालांकि अरे इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, नहीं तो मैं रात में इनका तलवार से गर्दन काट दूंगा, ये शकुनी ने दुर्योधन को कहा। तो भीष्म पितामह जब तक सेनापति रहे तब तक न कौरव मरा न पांडव मरे। तो दुर्योधन के बहुत उकसाने पर भीष्म ने 9वें दिन के सामने 5 बाण निकाल कर रखा कि कल मैं 5 पांडवों को मारूंगा, कल 5 पांडव मारे जाएंगे। भीष्म की बातें, भीष्म की प्रतिज्ञा चारों तरफ फैल गई। अब द्रौपदी गई सुभद्रा के पास, अरे कल 5 पति मारे जाएंगे, तुम्हारा भी पति तो अर्जुन है ना, सुभद्रा तुम्हारे भाई हैं कृष्ण, उनसे कुछ कहो। सुभद्रा ने कहा, मुझे अपने भाई पर विश्वास है। देखिए एक भाई बहन का, द्रौपदी भी कृष्ण की बहन है और सुभद्रा भी बहन है। तो सुभद्रा कहती कि मुझे अपने भाई पर विश्वास है, वो जो करेंगे वो सब अच्छा होगा, अच्छे के लिए ही करेंगे मेरे लिए। द्रौपदी ने कहा, मैं तो इतना नहीं मानती, मैं तो जा रही हूँ कहने। ठीक है आप जाइए, सुभद्रा ने कहा। तो द्रौपदी गई कृष्ण के पास। आपने सुना भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को, कल तो सब खत्म हो जाएगा। कृष्ण बोले, हाँ जब प्रतिज्ञा की है तो सब खत्म हो ही जाएगा, आप तो कुछ करेंगे नहीं। तो कृष्ण बोले, अरे भाई ये तुम्हारे परिवार का मामला है, इसमें हम क्या करें, तुम्हारा पितामह तुम्हारे पति। तब द्रौपदी ने खींच कर कहा, इससे तो अच्छा है मैं आग में जलकर मर जाऊं, कम से कम पतियों के सामने तो मरूंगी, विधवा होकर तो नहीं मरूंगी। कृष्ण बोलते, हाँ ये ठीक रहेगा। अब चिता सजाने लगी कुरुक्षेत्र के बाहर,
चिता सजा रही है द्रौपदी। जब पूरी तरह से चिता लगा दी गई तो द्रौपदी से कहा कृष्ण ने, ये कुरुक्षेत्र है, पावन भूमि है, चिता में मरने से पहले कुरुक्षेत्र की परिक्रमा तो लगा लो। तो द्रौपदी परिक्रमा लगाने निकली, साथ में कृष्ण भी थे। लगाते वक्त भीष्म का शिविर आया, फिर लगा कि ये कुल के बड़े हैं। कृष्ण ने कहा कि इनका आशीर्वाद तो ले लो। द्रौपदी ने कहा, इन्होंने तो मेरे पतियों को मारने की कसम खा रखी है, मैं इनको क्यों ये करूं? अरे इससे क्या होता है, हमेशा तुम्हारा हित सोचते रहे हैं द्रौपदी। हाँ सोचते तो रहे हैं। अच्छा एक काम करो, जूता उतार करके दे दो मुझे। तो द्रौपदी ने कहा क्यों? अरे पांचाल के जूते हैं ना, वो पहचान जाएंगे जूते की आवाज सुन करके। तो जूते कृष्ण ने उतरवा कर अपने बगल में दबा लिया। वो बाहर खड़े रहे, शिविर के अंदर द्रौपदी गई। भीष्म पितामह ध्यान कर रहे थे आंख बंद करके। तो द्रौपदी ने उन्हें प्रणाम किया, बिना आंख खोले कहते हैं सौभाग्यवती बाबा। अब द्रौपदी रोने लगी। आप सौभाग्यवती कर रहे हैं? आप तो कल हमारे पतियों को मारने के लिए आपने संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है, तो आपने 5 बाण भी निकाल करके भी रखे हैं। अब भीष्म पितामह ने आंख खोला और कहा, अरे द्रौपदी इस समय कैसे? खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुमको लाने वाले जो हैं वो कहाँ हैं? भीष्म पितामह समझ गए। भीष्म पितामह बाहर गए और कृष्ण मुस्कुराने लगे, क्योंकि दुर्योधन ने कहा था अगर 5 बाण से पांडव न मरे तो क्या होगा? तब तो कृष्ण को स्वयं अस्त्र उठाना पड़ेगा, और महाभारत में श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा कर रही थी। तो भीष्म ने कहा, महाराज हमसे तो कोई गलती हुई नहीं, हम तो आपको ही याद कर रहे थे। हमने क्या अनर्थ करने का संकल्प ले लिया? ये कौन सा पाप होने जा रहा था? अपने ही पौत्रों को मारने के लिए बाण निकाल करके रखे थे। अब तो हमारी रक्षा आप ही कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा, पितामह आप निश्चिंत हो जाएं, आपकी प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी, मेरी प्रतिज्ञा टूटेगी। दूसरे दिन का युद्ध हुआ, इतना भीषण युद्ध भीष्म ने किया, पांडवों की आधी सेना का सफाया हो गया। सारे पांडवों के सेना प्रमुख भागने लगे, कोई भीष्म का सामना कर नहीं पा रहे थे। ऐसा लगता था स्वयं रुद्र महाकाल युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन से कृष्ण ने कहा, कुछ तो करो। अर्जुन ने कहा, इस समय पितामह का सामना संभव नहीं है। तब कृष्ण बोले, अब मैं ही चक्र उठाता हूं और मारने के लिए चले। जैसे ही चक्र उठाया, भीष्म पितामह ने कहा, आज मेरा उद्धार कर ही दो, क्योंकि भीष्म पितामह भी तो अपने जीवन से पखीक चुके थे। भीष्म ने धनुष बाण रख दिया। बहुत अच्छे से भीष्म ने भगवान कृष्ण को कहा कि मेरा तो उद्धार इस बार आप कर ही दो, मैं तो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा। तब तक अर्जुन आ गए, नहीं मैं अब अच्छे से लड़ूंगा, आप चक्र का त्याग कर दो। कृष्ण भीष्म को देखकर मुस्कुराए, पितामह आपका समय नहीं आया, युद्ध करिए अब, अभी आप कैसे मरेंगे? अब अर्जुन पूछता है कि आखिर कैसे मरेंगे? भगवान कृष्ण से पूछा तो कृष्ण ने कहा, जाओ उन्हीं से पूछ लो। भगवान के कहने पर जब अर्जुन और युधिष्ठिर गए हैं तो भीष्म पितामह ने कहा कि जैसे शिखंडी आएंगे सामने हम बाण रख देंगे, लेकिन शिखंडी के बाण से हम मर नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा कवच वो भेद नहीं पाएगा। अर्जुन तुम्हें बाण चलाना पड़ेगा शिखंडी की ओर से, ऐसा भीष्म पितामह ने रास्ता बताया। अर्जुन के बाण ही मेरा कवच भेद सकते हैं, ये बातें हुई। तो शिखंडी को सामना करके एक के बाद एक बाण चलाते गए, भीष्म को बेधते गए, भीष्म बाणों की सरसैया पर आ गए। यही है धर्म क्या होता है, इसको समझने की बात है। सब जगह बाण लगे पर सिर पर तो बाण लगे ही नहीं। अब सिर रखने के लिए दुर्योधन तकिया ले आया। भीष्म ने कहा, नहीं नहीं, ये सिराहना नहीं चाहिए, मुझे वीरोचित सिराहना चाहिए। अर्जुन वीरोचित सिराहना लाओ। तो अर्जुन ने क्या किया, शैया प्रदान की, सिराहना दिया। अर्जुन सबसे ज्यादा भीष्म से ही प्रेम करते थे। दोनों के वस्त्र युद्ध में सफेद थे, एक जैसे थे, दोनों श्वेत वस्त्र ही पहनते थे। रोते रोते अर्जुन ने उनको सिराहना दिया बाणों का। फिर भीष्म ने कहा, अर्जुन प्यास लगी है। तो दुर्योधन ने गंगा जल की व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन भीष्म ने कहा, नहीं नहीं, इस तरह से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। तो अर्जुन ने बाण चलाया, बाण से वाण गंगा जलधार निकली, भीष्म के मुख में गई और युद्ध चलता रहा। और जब युद्ध समाप्त हो गया, कौरव सेना हार चुकी थी, पांडवों की सेना का जीत हो चुका था। तो एक बार कृष्ण अपने बिस्तर पर ध्यान कर रहे थे। सभी 5 पांडव वहां पहुंचे। भगवान कृष्ण को ध्यान करते हुए देखा तो युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आप किसका ध्यान कर रहे हैं? कृष्ण बोले, इस समय मैं महात्मा भीष्म का ध्यान कर रहा हूं। क्यों? आपका ध्यान तो दुनिया करती है, आप पितामह का ध्यान कर रहे हैं। बोले, इस समय वे मेरे ध्यान में संलग्न है, मेरा ध्यान भीष्म पितामह कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका ध्यान कर रहा हूं। बोले,
इस पितामह ने बाणों की सैया पर अपने को पूरी तरह से एकाग्र करके पूरे मनोयोग से मेरे में मन लगा रखा है। फिर भगवान कृष्ण ने कहा, चलिए अब हम लोग भीष्म के दर्शन करने, भीष्म पितामह के दर्शन के लिए चलते हैं। सभी गए। कृष्ण ने भीष्म को कहा, युधिष्ठिर को आप राजधर्म का इसे उपदेश दें। जैसा हमने पिछली बार भी कहा था, इसे ही महाभारत में शांति पर्व कहते हैं। भीष्म ने हालांकि कहा कि मैं कैसे उपदेश दूं, मेरे रोम रोम से तो खून निकल चुका है, दर्द हो रहा है, अभी मैं सारी पीड़ाओं का हरण करता हूं, ऐसा कृष्ण ने कहा। कृष्ण ने अपने योग बल से मानसिक रूप से भीष्म पितामह को स्वस्थ किया। तब भीष्म ने पांडवों को राजधर्म का उपदेश दिया। जब द्रोणाचार्य आए भीष्म की परिक्रमा करने आए, तो उन्होंने कहा, हे महारथी, आप तो सबके लिए पूजनीय हैं, हम तो भगवान से मोक्ष का वरदान मांग भी नहीं सकते, हमारी आसक्ति तो बेटे में रही है। इंद्रप्रस्थ का राज्य पांडवों का था, मेरा बेटा अश्वत्थामा राज करता रहा। केवल इस रणभूमि में आप ही मोक्ष के अधिकारी हैं, सच्ची वीरगति को प्राप्त करने के आप ही अधिकारी हैं, क्योंकि आपने मरते मरते कभी धर्म नहीं छोड़ा। अंत समय में भीष्म ने भी कहा, अब सारे बंधन खुल गए हैं, अब कुछ शेष नहीं बचा। कृष्ण से कहा, हे माधव, हे जनार्दन, हमने सारा जीवन पीड़ा में भोगा है, अब अंत में आप क्या कहते हैं? मैं तो किसी से अपनी पीड़ा बयान भी नहीं कर सकता, आप ही मेरे मन की बात जानते हैं। तो कृष्ण ने कहा, पितामह, आपके मन की बात जान लेना अकेले का पर्याप्त नहीं है, किसी और को जानने की जरूरत है क्या? अब आपके सारे द्वार खुलते हैं, मोक्ष के सारे द्वार खुलते गए, भगवान ने खोला और भीष्म पितामह शरीर छोड़ने के साथ मुक्त हो गए। तो धर्म का सामना करना भगवान के लिए भी मुश्किल पड़ता है, क्योंकि धर्मात्मा गलत करता ही नहीं है, वो सहन करता है, वो उपद्रव खड़ा नहीं करता। तो निष्कर्ष यह है श्री अरविंद के शब्दों में कि ऐसा कुछ मत करो जो तुम्हें भगवान से दूर ले जाए, ईश्वर विमुख न करे, ऐसा काम न करो। तो हम सभी अपने जीवन में ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर सब काम करें, अपने जीवन को ईश्वर विमुख न होने दें, ईश्वर के सम्मुख रहें। हम तो यह भी कहते हैं कि हम सभी को इस काम को करना चाहिए, हम कोशिश करते रहते हैं और कभी कभी कष्ट होता है। आप सेवा कार्य कर रहे हो, घर में ही आपका कोई विरोध करे, घर में ही आपके बारे में कुछ बोले, उल्टा सीधा बोले, थोड़ी देर के लिए कष्ट तो होता है। लेकिन मेरे पास जब भी 2 पैसा आता है ना, तो या तो किसी के देव दवा दारू सेवा सहायता में लगाया या पूजा पाठ में लगाते हैं। व्यक्तिगत रूप से हम अपने ऊपर भी कोई खर्च नहीं करते, कोई शौक मौज या खाने पीने में कभी खर्च नहीं करते। हाँ, कपड़ा भी लोग तो हमें इतना दे देते हैं कि हमें उस पर भी खर्च नहीं करना पड़ता। तो ये बात हम सभी को समझनी चाहिए कि धन सेवा के लिए है, धन सुख भोग के लिए नहीं है। ये समझेंगे तो हम सभी धर्म पर आरूढ़ रहेंगे। ये कथा सुनने से ये बात समझ में आती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज कोरोना काल में जिनका पुण्य बल चुक गया, आयु पूरी हो गई, वो चले जा रहे हैं, कह सकते हैं अकाल मृत्यु भी है, बरबस काल के मुख में चले जा रहे हैं। लेकिन धर्म पर रहेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और फिर प्रकृति भी विवश है, लाचार हो जाती है अगर गलती से भी हम गलती न करें। हम तो कहते हैं कि हमारा मार्ग तो प्रहलाद का मार्ग है, मीरा का मार्ग होना चाहिए। हम किसी को शत्रु और मित्र नहीं समझते, हम सब में नारायण को देखने की कोशिश करते हैं, सबको ब्रह्म भाव से देखने की कोशिश करते हैं। फिर कोई जीव जंतु प्राणी हो, सब में नारायण का भाव रखें, यह एहसास होगा तो जीवन में गलती नहीं होगी। हम दुश्मन जो मेरी शिकायत भी कर रहा है, हम उसका भी भला सोचें, उसके भी उन्नति प्रगति के लिए सोचें, उसके भी स्वस्थ जीवन की कामना करें, उसकी खुशी की कामना करें, प्रार्थना करें। ये ऐसा जीवन जीना चाहिए हम सभी को, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सभी को ये कोशिश करना चाहिए। तो कहने का अर्थ है, प्रहलाद की कहानी हम सभी जानते हैं। हिरण्यकश्यप उनको प्रताड़ित कर रहे थे, शुक्राचार्य भी तंत्र करते रहे। अंत में क्या हुआ? नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप का वध हुआ, प्रहलाद को बचाया गया। लेकिन इतना क्रोधित थे नरसिंह, अवतार में बहुत जबरदस्त अवतार नरसिंह अवतार को कहा जाता है। अब वो किसी के संभाले नहीं संभल रहे थे, कोई देवी देवता नहीं संभाल पा रहे, तो सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। बोले उनके कुपित होने पर पूरी सृष्टि में कंपन हो रहा है, सृष्टि अस्थिर हो रही है, कौन संभालेगा उनको? तो महादेव बोले उनको संभालने के लिए प्रहलाद ही काफी है, उनके सामने प्रहलाद को करो।
तो प्रहलाद जब सामने गए तब उनका गुस्सा ठंडा हुआ और नरसिंह भगवान ने उस बालक प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया, प्यार किया। नरसिंह ने कहा क्या चाहते हो? तो प्रहलाद ने क्या कहा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं भक्त हूँ, व्यापारी नहीं। मैं भक्ति का व्यापार नहीं करता कि मुझे बदले में ये चाहिए। फिर भी भगवान ने कहा मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, तुम मांगो, कुछ तो बोलो, कुछ तो मांगो। तब प्रहलाद ने कहा जो पिता ने तो उसे मुझे कष्ट दिया, प्रताड़ित किया, लेकिन हमारे पिता थे, हमारे जन्मदाता थे। भले ही उन्होंने हमें पीड़ा दी, मानसिक रूप से वो मुझे पीड़ित करते रहे, लेकिन हम चाहते हैं भगवान उनको सदगति मिले, कल्याण हो उनका, और आपके श्री चरणों में उनको स्थान मिले। फिर नरसिंह भगवान ने कहा पुत्र, जिसका तुम्हारे जैसा पुत्र हो, जिस कुल में तुमने जन्म लिया, उस कुल में किसी को कष्ट हो ही नहीं सकता, उसका अहित हो ही नहीं सकता, उनका कल्याण पहले ही हो चुका, तुम्हारे माध्यम से ही कल्याण हो चुका। तो कहने का तात्पर्य है प्रहलाद के मन में अपने पिता के लिए अंत तक कल्याणकारी भाव रहा। ये कथा भागवत में वर्णित है। काश हम लोग भी ऐसा जीवन जी पाते, इसी तरह सोचते विचारते और व्यवहार कर पाते तो धर्म पर आरूढ़ रहते। जितने भी रिश्तेदार हैं, रिश्ते नाते हैं, सभी के साथ हम इस तरह व्यवहार करें। ये व्यवहार कैसे हो सकता है जानते हैं? कि कोई कुछ भी कर रहा है और आप निर्विकार भाव से रहें, उनका भी कल्याण सोचें। जानते हैं कैसे संभव है? प्रहलाद की तरह, प्रहलाद की तरह रहेंगे। अगर आप सभी संबंधों का हृदय से त्याग कर देते हैं ना, तो इस तरह का भाव बनेगा। हालांकि भीष्म संबंधों का त्याग नहीं कर पाए, प्रहलाद ने संबंधों का त्याग किया, पिता के लिए सदगति की इच्छा की, सन्मार्ग पर चलाने की इच्छा की, ताकि अच्छे से साथ रह सके, उनके प्रति कृतज्ञ रहे पर मोहग्रस्त नहीं रहे। उनके मरने से वो दुखी नहीं थे, सभी के लिए सद्भाव था। तो संबंधों का संपूर्ण त्याग करने पर इस तरह का भाव आता है। अब एक प्रश्न सभी के मन में उठ सकता है ये सारी कथा को सुन करके। जैसा सभी जानते हैं, हमने पहले भी कहा कि देवता या कोई देव शक्तियां मोक्ष नहीं दे सकते, मुक्ति नहीं दे सकते। तो यहाँ पर हमने जो कथा कही कि जो भीष्म पितामह भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए मुक्ति को कैसे प्राप्त होगा, ये प्रश्न उठ सकता है। कृष्ण भी तो अवतार थे ना, देवता ही थे, कोई परब्रह्म परमात्मा के रूप में तो कृष्ण आए नहीं थे। तो भीष्म पितामह के जीवन के सब द्वार कैसे खुल गए, ये प्रश्न उठ सकता है। अब एक कड़वी बात हम आपसे पूछते हैं, क्या कृष्ण को मोक्ष मिला? राम को मोक्ष मिला था क्या? सभी अपने अपने धाम गए, मुक्ति नहीं मिली, मोक्ष नहीं मिला। पहले हमें मोक्ष का मतलब समझना होगा कि मोक्ष का मतलब क्या है, इसे ठीक से समझना होगा। देखिए, एक होता है कर्म मुक्ति, दुष्कर्म में है, पाप कर्म में है, जन्म जन्मांतर के कलुषित कर्म है, उससे मुक्त हो जाए, इसे भी मुक्ति कहते हैं। संचित कर्म नहीं है, तब फिर आपका जन्म आपकी इच्छा के अनुसार होगा या विधाता के विधान के अनुसार होगा, क्योंकि आप कर्म को पार कर गए, इसको भी एक मुक्ति कहते हैं। एक प्रकार की और मुक्ति है, चित्त का परिष्कार करके आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसे कैवल्य ज्ञान कहते हैं, योग में इसे मुक्ति कहते हैं। भीष्म पितामह को जो मुक्ति मिली है वो कर्म मुक्ति मिली है। भीष्म थे कौन? जो 33 कोटियां है ना, 33 श्रेणी देवताओं की, उसमें अष्ट वसु भी 33 कोटि देवता में आते हैं। तो अष्ट वसु में एक वसु भीष्म थे, तो मरकर भीष्म पितामह वसु लोक चले गए। तो कर्म के कारण भटक रहे थे, उससे वो मुक्त हो गए। गंगा जो उनकी माँ थी, बाकी 7 भाइयों को, 7 वसुओं को मुक्त कर दिया, उस साप से, पाप कर्म से मुक्त कर दिया। उसी तरह से भीष्म भी मुक्त हुए, और ये मुक्ति त्रिदेव दे सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दे सकते हैं, लेकिन वो मोक्ष जन्म मरण का चक्र से आत्मज्ञान की बात, जिसे केवल मुक्ति कहते हैं, वो नहीं दे सकते, क्योंकि ये मुक्ति जो कर्म मुक्ति है वास्तविक मुक्ति नहीं है। हाँ, लेकिन क्रम से आगे बढ़ना है तो इस चरण को पार करने के लिए देव शक्तियों का ध्यान करना गलत नहीं है, देव शक्तियों की पूजा करना गलत नहीं, लेकिन ये मुक्ति अंतिम नहीं है। हमें इस बात का भली भांति ज्ञान होना चाहिए, यह एहसास होना चाहिए कि अंतिम मुक्ति नहीं है कर्म मुक्ति। कृष्ण भगवान की कृपा से भीष्म पितामह मुक्त हो गए। गंगा तो 7 भाइयों को मुक्त कर पाई, ये नहीं हो पाए थे उस समय, लेकिन ये मोक्ष नहीं है, मोक्ष का कह सकते हैं एक चरण था। तो मूल स्वरूप अपने वसु रूप में भीष्म पितामह लौट गए। कर्म मुक्ति के बाद जो यथार्थ ज्ञान है, वो बोध है, तपस्या है, उसकी शुरुआत होती है। कर्म मुक्ति के बाद यथार्थ ज्ञान, जिसे बोध कहते हैं, एक दूसरे प्रकार की तपस्या होती है।
तो ब्रह्मा विष्णु अध्यात्म नहीं दिला सकते, अध्यात्म गुरु दिला सकता है। लेकिन गुरु हो तब ना, सदगुरु आजकल मिलते कहाँ हैं। तपस्या को भी ठीक से हमें समझना होगा। अब देखिए, असुर ने तो सबसे ज्यादा तपस्या की और सबने अमरता का वरदान पाया। धरती में न मरे, आकाश में न मरे, रात में न मरे, दिन में न मरे, सुबह न मरे, न शाम मरे। ये क्या था? अमरता का वरदान हिरण्यकशिपु ने पाया। शुंभ निशुंभ ने भी वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था? कोई और न मार सके, अगर मरे तो औरत से मरे। वो ये सोचता था कि औरत तो दुर्बल होती, हमें क्या परास्त करेगी, हम उसे परास्त कर देंगे। लेकिन इतिहास के पन्ने उल्टे, कोई बचा क्या? सब के सब मारे गए। असुरों की गलती क्या है जानते हैं? वरदान मिलते ही वो घनघोर अत्याचार करने लगते हैं, अपनी तपस्या को, अपने वरदान को छीन कर लेते हैं, कमजोर कर लेते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वरदान मिलते ही असुर जो है ना, अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगते हैं, प्रकृति के विरुद्ध आचरण करते हैं। तो फिर इस तरह की बात होती है कि उन्हें मरना पड़ता है। कभी कभी बचपन में मेरे मन में प्रश्न उठा करता था कि आखिर असुरों को जब वो गड़बड़ी ही फैलाएंगे तो उनको वरदान मिलता क्यों है? देखिए, प्रकृति में सारी बातें कर्मानुसार होती है। अगर असुर अच्छा कर्म कर रहे हैं तो देव शक्तियां बाध्य होती हैं उनको वरदान देने के लिए। हाँ, फिर वो गलत कर्म करते हैं तो उनका नाश करने के लिए बाध्य होती है। अब देखिए, देव हो, दानव हो, मानव हो, कर्म का सामना सबको करना पड़ता है। असुर लोग को भी करना पड़ा। ये सारे उदाहरण है हिरण्यकशिपु का देख रहे हैं। उसी जगह इंद्र का भी देखिए, इंद्र जब जब गड़बड़ी करते हैं परेशानी होती है। आप देव शक्तियों की गड़बड़ी देखें। जब भगवान शिव ने दानवों को कहा था कि तुम पर जो वार करेगा हम तुम पर वार करेंगे, जब सूर्य से दानवों का बैर हो रहा था तो सूर्य का शिव ने सिर काट दिया। अब सूर्य के माता पिता अदिति और कश्यप ऋषि ने इनको श्राप दिया भगवान शिव को। पुत्र का दर्द क्या होता है तुम भोगोगे, पता चलेगा। कर्म का फल तो उनको ही भुगतना पड़ा। हालांकि भगवान शिव ने सूर्य को जिंदा कर दिया, लेकिन कर्म जब किया तो उनको गणेश का सिर काटना पड़ा। हालांकि वो भी जिंदा हो गए, लेकिन वो दर्द उनको भी पता चला। कर्म का फल तो भगवान शिव को भी भुगतना पड़ा। उसी तरह जब जालंधर को ब्रह्मा ने शक्ति दे दी, वो आताताई हो गया। जालंधर की पत्नी वृंदा विष्णु भक्त थी। अब 5000 साल तक जालंधर और महादेव का युद्ध चलता रहा। पत्नी एकदम पतिव्रता थी और विष्णु भक्त थी। वृंदा के कारण जालंधर मरता ही नहीं था। पुण्य कवच आ जाता था वृंदा का, मरता ही नहीं था। तो विष्णु भगवान से सहायता ली। विष्णु भगवान जालंधर का वेश बन के गए। दूसरे पुरुष का जैसे ही सोच वृंदा के मन में आया, जालंधर का सिर कटा। अब जालंधर का सिर कट के सामने आया, यज्ञ कर रही थी वृंदा। अब उनको लगा कि विष्णु भगवान जालंधर है, कि ये ओरिजिनल जालंधर का सिर है। विष्णु भगवान तब जालंधर का वेश हटा करके अपने मूल स्वरूप में आए। बोले, भगवान आपकी तो सेवा अनन्य भक्ति में करती रहे, अब मैं क्या करूँ? तो तुम तुलसी बन करके रहोगी। और तुलसी भगवान विष्णु के सिर पर चढ़ता है, चरण में नहीं चढ़ता। और वृंदावन में तुम रहोगी। वृंदा के नाम से वृंदावन आज भी है, ऐतिहासिक बात है ये। और तुलसी की माला सबसे ज्यादा वहां बनती है, जो पूरे विश्व में जाती है तुलसी की माला। लेकिन भगवान ने छल किया, जालंधर और वृंदा को अलग किया। अगले जीवन में वो राम बने, जीवन भर पत्नी से अलग रहे, सीता माता से अलग रहे, लक्ष्मी माता से विष्णु अलग रहे। कई लोग पूछते कि सीता माता की क्या गलती थी जो उनको अलग रहना पड़ा पति से, राम से? तो गलती यही है कि उन्होंने रोका क्यों नहीं भगवान विष्णु को, जब वो लक्ष्मी स्वरूप थे, कि आप वृंदा के साथ ऐसा छल न करें। लेकिन प्रकृति में संतुलन लाने के लिए भगवान विष्णु को भी बाध्य होना पड़ा। अब देखिए कि विष्णु ने अगर महादेव को सहायता दी है, तो सीता हरण जब हुआ रावण को मारने के लिए, वो कर चुकाने के लिए भगवान महादेव रुद्रावतार हनुमान के रूप में आते हैं और विष्णु की सहायता करते हैं। लेन देन बराबर हुआ। कभी कोई आप सोचते हैं कि हम छल कर लेंगे, बेईमानी कर लेंगे और प्राप्त कर लेंगे किसी न किसी समय, और कलयुग में तो अब 10 साल के अंदर ही हिसाब किताब बराबर होता है। एक सामान्य आदमी भी व्रत करता है, उपवास करता है, जप करता है, दान करता है, तो अल्पायु से दीर्घायु हो जाता है। तो सिर्फ तपस्या से बात नहीं बनती, ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए। देवगण तो वरदान दिए, पर असुरों को ज्ञान तो नहीं दिए, और ज्ञान नहीं रहने के कारण असुरों ने अत्याचार किया और नष्ट हुए। देव शक्तियों ने भी अगर गलती की तो नष्ट हुए। अब देखिए एक बड़ा मजेदार बात, योग वशिष्ठ में लिखा है कि भगवान राम और वशिष्ठ बैठे थे। वशिष्ठ मुनि को पेशाब लगा, वो उठे, पेशाब करते करते वो हंसने लगे।
वापस आए तो राम भगवान ने पूछा, आप हंसे क्यों? सामान्य क्रम में पेशाब करते वक्त तो कोई हंसता नहीं है ना। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, वत्स, पेशाब की धार में एक चीटा बहा जा रहा था। भगवान राम ने पूछा, इसमें क्या खास बात है? अरे वह चीटा 9 बार इंद्र रह चुका है। समझ में आई बात? वशिष्ठ मुनि ये कहना चाहते हैं, इंद्र पद भी तुच्छ है, इसका भी कोई महत्व नहीं है। गीता में भी भगवान लिखते हैं ना, स्वर्ग में भी आदमी जब जाता है और जब पुण्य छीन हो जाता है तो फिर से मृत्यु लोक में पटका जाता है। 9 बार इंद्र रहकर भी इंद्र चींटा बना घूम रहा है। असली चीज जो है, जो पाकर नहीं खोता है, वह है मनुष्य की आत्मा। तो अपनी आत्मा में रमन करें। अध्यात्म क्या है? अधिजोर आत्मा, अपनी आत्मा में वास करना, इसे अध्यात्म कहते हैं। अधिजोर वास, आत्मा मतलब आत्मा। अध्यात्म किसी पूजा से नहीं मिलता, सच कहें तो अपनी पूजा करने से मिलता है। यानी आत्मा की, अपनी आत्मा की पूजा करिए, पर पहले आत्मा को समझना चाहिए। अहंकार आत्मा नहीं है। शुद्ध निर्मल बंधन मुक्त चेतना का नाम अध्यात्म है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अपनी आत्मीयता का विस्तार ही अध्यात्म है। अध्यात्म किसी देवी देवता का नाम नहीं है। पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं, अध्यात्म किसी देवी देवता का नाम नहीं है। चेतना की निर्मलता, बंधन मुक्ति सदगुरु करे, या आप खुद भी करके इस अध्यात्म को पा सकते हैं। इतना स्पष्ट है कि देव पूजन से अध्यात्म नहीं मिलता, संसार मिलता है, कामना पूर्ति होती है। लेकिन जब तक संसार में है तब तक देव पूजन का बहुत ही महत्व है। इसलिए हम देव पूजन के महत्व से इनकार नहीं करते, देवताओं के सम्मान से इनकार नहीं करते कि अग्निदेव अग्नि को शमन करके दे, नहीं तो आग लगी हो जाती है। वायुदेव वायु को शमन करके भेजे, आंधी तूफान ना आवे। वरुण देवता जल देवता जल को इतना मर्यादित करके भेजे कि बाढ़ ना आवे, अतिवृष्टि अनावृष्टि ना हो। तो देव शक्तियों की जरूरत है जब तक हम संसार में हैं, इसलिए देव पूजन आवश्यक है। लेकिन ये स्पष्ट है कि देव पूजन से अध्यात्म नहीं मिलता, संसार मिलता है, कामना पूर्ति है। जब तक हम संसार में हैं तब तक देवताओं का यजन पूजन करें, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पर अध्यात्म किसी लोक में नहीं बसता, वो अपनी आत्मा में बसता है। इसको भी भली भांति हमें समझना चाहिए। अध्यात्म कहीं भी हो सकता है, ये बात भी ध्यान रखें। धरती पर हो सकता है, पाताल में हो सकता है, स्वर्ग में, आकाश में, कहीं भी हो सकता है। अरे प्रहलाद कहाँ रहते थे? पाताल में, जहाँ असुर लोग है। यम ने नचिकेता को ज्ञान दिया। यम कहाँ रहते थे? नरक में रहते थे। नरक के अधिपति है यम, यमाचार्य कहा जाता है ना। यम कौन है? वहाँ के आचार्य है। सभी कलुषित आत्मा के बीच यम रहते हैं, यमाचार्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? यम आचार्य है अध्यात्म विद्या के। तो किसी लोक का नाम अध्यात्म नहीं है। यह बहुत भ्रांति है कि किसी लोक में जाकर हमें अध्यात्म मिलेगा। अध्यात्म का मतलब है अपनी आत्मा का, अपने अस्तित्व का गहनता से अध्ययन। कोई देव को आध्यात्मिक बनते नहीं देखा गया। हमने अभी कहा कृष्ण को मुक्ति मिली क्या? नहीं मिला। देवलोक में अध्यात्म नहीं है, वह भी देवलोक भोग योनि है। इसलिए देवता भी तरसते हैं। अभी हम लोगों ने गीत भी गाया, बड़े भाग से मनुष्य तन मिला था। मानव योनि के लिए देवगण भी तरसते हैं। ये कर्म योनि है। देव योनि जैसा हमने कहा भोग योनि है। तो जो ज्ञानी है वो गुरु बन सकता है, चाहे वो मनुष्य हो, देव हो, ऋषि हो, दानव हो। प्रहलाद तो असुर थे, क्या वो गुरु नहीं बन सकते? एकदम बन सकते हैं। जिनके पास बोध है वही प्रदान कर सकता है बोध। बोध नहीं है तो कैसे प्रदान कर सकता है? तो अध्यात्म का मतलब सिद्धि विभूति नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म है अपनी आत्मा में रमण करना।